हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आज का हमारा चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग को हम समझेंगे पहले। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है, इसको आप नॉर्मली ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई सेंडर है, एक रिसीवर है। यानी कि सेंडर वो होता है जो मैसेज को सेंड करेगा और जो रिसीवर होता है वो जो मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, या फिर आप एक पोस्ट ऑफिस से आप लेटर भेजते हैं। ठीक है, तो लेटर को इस तरीके से कोड करना सिर्फ वो जो जिसको भेजा गया है वही उसको डिकोड कर पाए और बीच में किसी को वो पता ही नहीं चले कि मैसेज है क्या। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोई सेंडर है, जैसे राम को यहाँ पर सेंडर है। ठीक है, और राम यहाँ पर किसी को मैसेज भेजना चाहता है, जैसे कि यहाँ पर रिया है। ठीक है, राम रिया को मैसेज भेजना चाहता है। ठीक है, लेटर से या फिर कैसे व्हाट्सएप पे या फिर कैसे भी भेजना चाहता है, एक लेटर भेजना चाहता है या फिर मैसेज भेजना चाहता है। ठीक है, तो जैसे कि राम जो है एक मैसेज भेजना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या भेजना चाहता है, मैसेज उसको भेजना है ABC। मैसेज क्या भेजना है उसको, ABC। मैसेज क्या है, मैसेज है क्या, मैसेज है ABC जो राम भेजना चाहता है रिया को। ठीक है, तो राम मैसेज भेजना चाहता है रिया को। ठीक है, तो अगर ये मैसेज किसी और को मिल गया तो उसको पता चल जाएगा कि मैसेज में क्या है। ठीक है, कि लेटर में क्या लिखा है, ये सबको पता चल जाएगा। जो भी इस लेटर को देखेगा तो वो पता कर सकता है कि मैसेज में यानी कि लेटर में क्या मैसेज भेजा गया है। तो इससे सिक्योरिटी थोड़ा क्या हो जाती है, सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोडिंग का। ठीक है, यानी कि अपने मैसेज को, जो मैसेज है हमारा ABC या फिर जो भी मैसेज है, हेलो कोई भी मैसेज हो सकता है, तो उस मैसेज को हम कोड कर दें, कोडिंग कर दें, जिससे सिर्फ इसको पता चले। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा मैसेज है ABC। मैसेज क्या है, ABC। ठीक है, अभी हम इसको अल्फाबेट के नंबर से रिप्लेस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम A फॉर 1 एज्यूम करेंगे, B फॉर 2 और C फॉर 3। सॉरी, यहां पर 3 होगा, C फॉर 3। अब हम क्या करेंगे, जो राम होगा वो रिया को ABC मैसेज नहीं भेजेगा, वो भेजेगा 1 2 3। क्या भेजेगा, 1 2 3। लेकिन जब रिया के पास ये मैसेज आएगा 1 2 3, तो रिया क्या करेगी, इसे डिकोड करेगी। इसे बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोड करेगी यानी 1 फॉर A, 2 फॉर B, 3 फॉर C। तो इसको एक्यूरेट मैसेज देखो मिल गया, जो ABC भेजा है वो ABC यहां पर मिल गया। लेकिन अगर 1 2 3 लेटर में लिखा होगा, इन दोनों के अलावा नहीं पता होगा कि 1 2 3 का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अगर कोई ये मैसेज देखेगा तो उसको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि मैसेज में एक्चुअली है क्या, लेटर में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो यही आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है। कोडिंग मतलब मैसेज को ऐसे कोड कर देना जिससे कोई तीसरा बंदा देखे तो उसको पता ही नहीं चले कि मैसेज में क्या था। सिर्फ जो भेज रहा है और जो उसे रिसीव कर रहा है, वही दो लोगों के बीच में वो पता चले कि मैसेज है क्या। ठीक है, उसे बोलते हैं कोडिंग करना। जैसे कि हमने अभी ABC को 1 2 3 कोड किया था। ठीक है, 1 2 3 हमने सेंड किया और रिसीवर के पास यानी रिया के पास मैसेज गया और रिया ने उसे डिकोड कर लिया 1 2 3 को ABC के फॉर्म में, है ना। तो इसको और भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैसेज हमारा था ABC, या फिर मान लेते हैं हमको मैसेज यहां पर भेजना है हेलो। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेलो। राम को भेजना है मैसेज रिया को हेलो। तो अभी हम इसको डिकोड कर रहे हैं उल्टा लिख के। देखो, पहले O, फिर ये वाला L, फिर ये वाला L, फिर E, फिर यहां पर H। यानी कि अब हेलो ना भेजकर वो क्या भेजेगा, वो भेजने वाला है ये मैसेज, यानी कि OLLEH।
अगर कोई ये मैसेज भेजेगा तो अगर आप देखेंगे तो इसको पता ही नहीं लगा पाएंगे कि मैसेज में है क्या, ये क्या है, ठीक है, क्योंकि राम ने इसे कोड कर दिया है, कोडिंग कर दिया है, उल्टा लिख के, लेफ्ट टू राइट था, राइट टू लेफ्ट कर दिया है। हेलो कैसे होता है, हेलो ऐसे होता है ना, ठीक है, उसको राइट टू लेफ्ट लिख दिया है बस। जब ये मैसेज इसके पास आ जाएगा, ये वाला OLLEH, तो रिया क्या करेगी, इसे डिकोड कर देगी, यानी क्या कर देगी, डिकोड कर देगी इसको। अभी राइट टू लेफ्ट लिख के, तो पहले H लिख लेगी, फिर E, फिर LLO, हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली वर्क करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है कि इफ प्लेट इज कोडेड एज दिस, ठीक है, एंड केक इज कोडेड एज दिस, देन हाउ इज प्लेस कोडेड। प्लेस को कैसे कोड किया गया होगा, वही मतलब कोडिंग कैसे की गई है। अभी डिकोडिंग की बात नहीं हो रही, कोडिंग की बात हो रही है कि प्लेट को कोड ये किया गया, केक को कोड ये किया गया, तो प्लेस का कोड क्या होगा, ठीक है, कैसे कोड किया जाएगा। एग्जाम्पल्स यानी ऑप्शंस आपके पास ये रहे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, P को कोड की, एक मिनट मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लेट है ना, PLATE, प्लेट, ओके। प्लेट के बिल्कुल, प्लेट को कोड किया है ऐसे, यानी कि 9 8 7 6 5, ओके, ये हमारा प्लेट कोड किया गया है, ठीक है। एंड केक इज कोडेड, केक CAKE, केक इज कोडेड एज 1725, तो 1725, ठीक है। और आपसे पूछा है हाउ प्लेस इज कोडेड, प्लेस PLACE, अभी देखेंगे, पता लगाएंगे P को क्या कोड किया गया है। यहां पर देखो P के बिल्कुल सामने आपका क्या है, P के सामने 9 है, तो P आपका कोड किया गया है 9, ओके। उसके बाद क्या है, L है, तो L को कोड किया गया था 8, ओके। उसके बाद A है, A को कोड किया गया है 7, C देखिए C किस में है, C ये रहा, C को कोड किया गया है 1, और E कहाँ है, E ये रहा, E को कोड किया गया है 5। तो प्लेस को कोड क्या किया गया है, 98715, क्या कोड किया गया है, 98715। कौन सा ऑप्शन सही है, ये रहा 98715, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपली देखना है कि किस लेटर को किससे कोड किया गया है, ठीक है। जैसे कि P को कोड किया गया था 9 से, L को कोड किया गया 8 से, A को किया गया 7 से, ऐसे आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्लेस को कोड किया गया था, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको और डिटेल से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर इफ फ्लावर इज कोडेड एज दिस एंड बुक इज कोडेड एज दिस, देन हाउ वर्क इज कोडेड, ठीक है। वर्क को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। फ्लावर था, क्या था, फ्लावर, तो FLOWER, ठीक है। स्मॉल लेटर था क्या, स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर है, ठीक है। FLOWER, ठीक है। फ्लावर इज कोडेड एज दिस, तो F फॉर ये वाला लेटर, ठीक है, वो लेटर नहीं है, सिंबल है, ये वाला सिंबल, ठीक है। L फॉर ये वाला सिंबल, O फॉर क्या है, O फॉर हैश, ठीक है, O फॉर हैश, W फॉर @ था, ठीक है, E फॉर 2, R फॉर दिस सिंबल, ठीक है। एंड बुक इज कोडेड, तो बुक लिखिए BOOK, बुक इज कोडेड, B फॉर 9, O फॉर हैश,
ए बी ओ है तो वी हैज के फॉर ये वाला एस्ट्रिक। ओके, ये यहाँ पर आपको दिया है कि कौन सा कोड कैसे हुआ। फ्लावर को ये कोड किया गया तो वैसे हमने लेटर का कोड निकाल लिया, और यहाँ पर बुक का कोड ये किया गया तो उसका भी हमने निकाल लिया। अब आपको फाइंड करना है वर्क इज कोडेड, WORK, वर्क इज कोडेड। ठीक है, तो W को क्या किया है, W को यहाँ पर आप देखेंगे W को कोड किया है यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये रहा। ठीक है, @ W को @ कोड किया गया है। O को क्या कोड किया गया है, O को हैश कोड किया गया है। O फिर से R है, R को क्या कोड किया गया है, R है यहाँ पर देखिए R को ये वाला सिंबल कोड किया गया है। और क्या बचा, K को एस्ट्रिक कोड किया गया है। यानी कि वर्क को क्या कोड किया गया है, वर्क को कोड किया गया है @ हैश दिस सिंबल। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा मैसेज किसी को भेजोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा भाई कि ये है क्या। ठीक है, जब तक उसको ये पैटर्न ना बता दिया जाए, रिसीवर के पास ये पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, कि किसको क्या हमने कोड किया है, किस लेटर को। जब तक ये रिसीवर को पता नहीं होगा वो भी नहीं कर पाएगा कि मैसेज में क्या था। ये भेजेगा, लिखा क्या था वर्क, मैसेज में भेज दिया ये लिखा है वर्क, तो ये पैटर्न रिसीवर मतलब ये कोड रिसीवर को पता होना चाहिए कि किस लेटर को क्या हमने एज्यूम किया है, क्या माना है। ठीक है, तो ये इस सिक्योरिटी में बहुत ही अच्छा है। ये जब आपको बिल्कुल सिक्योर मैसेज भेजना है तो आप इसका यूज करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है कि क्वेश्चन सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पर देखिए हाउ फ्लोर इज कोडेड। फ्लोर इज कोडेड सबका मैंने लेटर का लिख दिया है कि क्या कोड किया। F को ये कोड किया है, L को क्या कोड किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बस इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर कि फ्लोर को कोड क्या किया गया है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।